नमस्कार। आज हम जा रहे हैं वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान या बायकुला ज़ू। यहाँ आने के लिए यदि आप लोकल ट्रेन से आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन जो पास में है उसका नाम है बायकुला। बेस्ट की बस से आ रहे हैं तो वो बस आपको ज़ू के गेट पे ही उतार देगी, और अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो यहाँ पर पार्किंग ज़ू के अंदर ही अवेलेबल है, बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे। आगे चल के मिलता है हमें देखने के लिए डॉक्टर भाऊ दाजी लाड म्यूज़ियम। ये मुंबई शहर की हिस्टोरिकल फ़ोटोज़, आर्कियोलॉजिकल स्टैचूज़ और कई सारे आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये रॉक कट एलिफेंट स्टैचू ओरिजिनल एलिफेंटा केव से यहाँ लाया गया है। एट प्रेजेंट वहाँ पे रिनोवेशन का काम चल रहा है। म्यूज़ियम के लेफ़्ट साइड में है सेल्फ़ी पॉइंट। यहाँ पे आपको बहुत सारे बच्चे और परिवार अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करते हुए दिखेंगे। इसके साथ ही में है टिकट काउंटर। टिकट्स के रेट अडल्ट का ₹50, चिल्ड्रन का ₹25 और फैमिली ऑफ 4 का है ₹100। चलिए बढ़ते हैं हम एंट्रेंस की तरफ। एंट्रेंस में आपकी स्कैनिंग होगी, तो इसके लिए आप अंदर प्लास्टिक वाटर बॉटल नहीं ले जा सकते और ना ही कुछ खाने का सामान ले जा सकते हैं। आप परेशान ना हो, अंदर खाने पीने के लिए कैफेटेरिया अवेलेबल है, तो इसलिए आप अपनी पानी की बॉटल्स बाहर ही छोड़ के जाएं। बायकुला ज़ू में एनिमल्स के साथ साथ काफ़ी सारे हिस्टोरिक ऐसे पीसेस हैं जिन्हें ज़ू के अंदर जगह दी गई है। जैसे कि ये सामने एक स्टैचू है जिसका नाम है काला घोड़ा। इस नाम से एक फेस्टिवल भी मुंबई में हर साल किया जाता है। ये है एक छोटी सी तोप जो कि ब्रिटिशर्स के ज़माने की है। ज़ू के अंदर आपको मिलेगी देखने के लिए जीजा माता और शिवाजी की मूर्ति, तो इसे आप बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि ये हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं इस मैप को जिसमें अलग अलग एनिमल्स किन एरिया में दिखेंगे वो डिमार्केट किया हुआ है। सबसे पहले है एलिफेंट का एनक्लोजर। आगे चलते हैं और देखते हैं कि एलिफेंट कहाँ है। पहले यहाँ 4 हाथी थे, अब उनमें से 3 को अलग अलग जगह भेज दिया गया है और एक ही एलिफेंट यहाँ है जो गर्मी के कारण अपने शेड में है। आई होप आप लोग उसे देख पा रहे होंगे। और आगे बहुत ही सुंदर हट बनी हुई है और बहुत ही खूबसूरत एनक्लोजर्स हैं। अगर आप ज़ू में आ रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप सुबह के समय ही आएँ, क्योंकि उस समय सारे जानवर दिखाई देते हैं। दिन के टाइम वो खाना खा के रेस्ट कर रहे होते हैं, तो मैक्सिमम टाइम्स वो विजिबल नहीं होते हैं। टाइगर यहाँ पे शेड के नीचे है, रेस्ट कर रहा है आफ्टर हिज लंच। तो बहुत दूर से देखना पड़ रहा है, अभी क्लियरली विजिबल भी नहीं है। मैं फोकस करके आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ प्लेकार्ड्स लगे हुए हैं जो बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में कौन से नए जानवर इस ज़ू में हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सेल्फी पॉइंट अगेन बनाया हुआ है जिसमें मोगली, बघीरा और कितने ही माइनेचर जानवर बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे बच्चे बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं इस ट्रिप को, और ये एक अम्यूज़मेंट पार्क वाली फील देता है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट इंक्लूडेड है बारहसिंगा या स्वैम्प डियर का। तो यहाँ पर बहुत सारा उनका झुंड है और बहुत करीब से देखेंगे तो उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है, क्या उसका लाइफ स्पैन है, क्या उसकी डाइट है। और सामने देखिए बारहसिंगा का पूरा झुंड। इसके अलावा यहाँ पे स्पॉटेड डियर भी मिलते हैं, वो भी इसी एनक्लोजर में है। और स्पॉटेड डियर के बारे में भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। नेक्स्ट हम गए हिप्पोपोटामस देखने के लिए। हिप्पोपोटामस पानी में ही था और इजीली स्पॉट हो जाता है, सामने सामने दिख जाता है पॉन्ड के अंदर। अब आप पहुँचे हम यहाँ की हाईलाइट पे, जो कि है हम्बोल्ट पेंगुइन्स। पूरे भारत में सिर्फ बायकुला का ज़ू है जहाँ पे हम्बोल्ट पेंगुइन मिलता है। यहाँ पे 25 पेंगुइन्स के रहने की व्यवस्था की गई है, जबकि फिलहाल यहाँ पे 18 के करीब पेंगुइन्स हैं। आप देख सकते हैं ये पेंगुइन्स यहाँ पे कितने अच्छे से रह रहे हैं। इनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है और टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। आज इन लोगों का क्लीनिंग डे है, तो यहाँ पे जो अटेंडेंट्स हैं वो भी आ रहे हैं, पर ये इतने फ्रेंडली हैं अपने अटेंडेंट्स के साथ कि बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग के आने के कारण। तो एंजॉय कीजिए इस सीन को, बहुत ही मनमोहक सीन है।
पूरी इंडिया में सिर्फ एक वाइकला ज़ू है जिसमें पेंगुइन्स आप इतने करीब से देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं आगे की तरफ क्योंकि क्यू बहुत लंबी है और ज़्यादा देर ये यहाँ पे खड़े होने नहीं देते। बाहर निकलते ही आपको दिखेगा टुवर्ड्स योर लेफ़्ट साइड एक कैफेटेरिया है और टुवर्ड्स योर राइट साइड अक्रॉस द रोड आपको दिखेगा मेन रोड। तो हम चलते हैं कैफेटेरिया की तरफ। कैफेटेरिया काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे अवेलेबल है हर तरह की कुज़ीन, चाहे वो आपकी साउथ इंडियन हो, चाहे वो आपकी फ़ास्ट फूड हो या चाइनीज़ हो। बायकुला ज़ू इंडियाज़ फर्स्ट वॉक थ्रू एवियरी के लिए भी प्रसिद्ध है। इसका नाम दिया गया है बर्ड्स पैराडाइज। यहाँ पे चिड़िया को नेचुरल हैबिटेट देने की कोशिश की गई है और यहाँ पे जो एनक्लोजर्स की हाइट है वो है 44 फीट। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे चिड़िया के लिए पूरा कोशिश किया गया है कि उनको नेचुरल हैबिटेट दिया जाए। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं हमें कौन कौन सी चिड़िया देखने को मिलती हैं। अंदर की बर्ड्स में देखने को मिलती हैं पैरट्स, पैराकीट्स, पीकॉक्स और बहुत सारी छोटी छोटी स्पैरोज़। अंदर खाने के लिए चिड़िया के इंतज़ाम किया हुआ है। आप वाटर बाथ भी देख सकते हैं जिसमें छोटी छोटी चिड़िया आके अपना खाना खाती हैं और पानी में अपने आप को कूल डाउन करती हैं। ये आप सामने देख रहे हैं पैरेट, और ये ऐसा एनक्लोजर है जिससे कि आप बाहर भी देख सकते हैं और हाइट इसकी बहुत ज़्यादा है। ये है मिलिट्री मकाओ। ये है अफ्रीकन ग्रे पैरेट। इनके कलर से ही लग रहा है कि ऑल्दो इनकी बीक से देख के आप पता लगा सकते हैं कि ये पैरेट ही है, पर इनका कलर ग्रे कलर का है। तो ये है अफ्रीकन ग्रे पैरेट। चलिए अब चलते हैं वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट कलरफुल बर्ड्स, कॉकटेल। अलग अलग कलर्स में ये मिलती हैं और बहुत ही स्टनिंग कलर रेंज इनकी होती है एंड दे आर वेरी क्यूट। आप सामने देख सकते हैं इंडियन पी फाउल जो कि आपको दिखेगा उस ब्रांच के ऊपर। आई विल ट्राई टू फोकस इट। इस सेक्शन में सबसे अच्छी बात है कि बर्ड्स के लिए रहने के लिए इन्होंने नेस्ट्स बना रखे हैं, वुडन एनक्लोजर्स बना रखे हैं। कहीं पे बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं जिनके ऊपर बर्ड्स रहती हैं। बर्ड्स पैराडाइज से नीचे उतरते ही सामने दिखेगा टर्टल और टॉर्टोइज का एनक्लोजर। आपको बहुत सारे टॉर्टोइज देखने को मिलेंगे, कुछ नीचे बैठे हुए होंगे और कुछ स्विमिंग कर रहे होंगे। एंड इफ़ यू आर लकी इनफ तो कुछ आपको सामने बिल्कुल एनक्लोजर के विंडो के सामने ही दिख जाएंगे। चलिए मूव करते हैं हम टर्टल वाले सेक्शन में। जैसे ही टर्टल वाले सेक्शन में मूव करेंगे तो वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें टॉर्टोइज और टर्टल का डिफरेंस के बारे में लिखा हुआ है। जैसा आपको पता होगा कि टर्टल वाटर में रहता है और मांसाहारी होता है, जबकि टॉर्टोइज वेजिटेरियन होता है और लैंड पे रहता है। ये सब पढ़ने और देखने के बाद
हम चलते हैं आगे की ओर। यहाँ से हम आ पहुँचे हैं एक्वा बर्ड्स यानी कि पानी के पक्षियों की जगह पे। बहुत ही वेल मेंटेन्ड और बहुत ही खूबसूरत है ये ज़ू। जैसे ही हम अंदर गए तो वहाँ हमें बहुत सारी एक्वेटिक बर्ड्स देखने को मिली, जैसे कि पेलिकन्स, फ्लेमिंगोज़, हेरॉन्स, क्रेन्स और स्टॉक्स। इन सब के खाने का भी पूरा प्रबंध किया गया है और जब हम अंदर आते हैं तो बहुत ही अच्छा अनुभव है। हालांकि इन लोगों के वेस्ट मटेरियल के कारण स्मेल बहुत गंदी आती है यहाँ पे। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के पक्षी देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट मुझे लगा कि बायकुला ज़ू में बर्ड वॉचिंग ज़्यादा आसान है बजाय एनिमल्स के, क्योंकि एनिमल्स कभी कभी स्पॉट नहीं भी हो पाते, लेकिन आपको हर तरह की बर्ड्स आराम से दिखेंगी। जीजाबाई उद्यान में जगह जगह पर मोटू पतलू या बियर्स या कार्टून कैरेक्टर्स के पुतले लगाए गए हैं, तो बच्चों के साथ आप बहुत एंजॉय करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे एक पार्क भी है, तो वन डे पिकनिक के लिए ये जगह बहुत ही अच्छी है। आई विल सजेस्ट कि आप ज़रूर आएँ। जाने से पहले भूलिएगा मत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हिट द बेल आइकन। साथ में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये यात्रा।